हमारे पास अगर पहला क्वेश्चन यहीं पर हम करें कलेक्टेड इलेक्ट्रिसिटी से कि जो हमारे पास मीटर ब्रिज है तो उसका प्रिंसिपल क्या है, व्हीटस्टोन ब्रिज। और व्हीटस्टोन ब्रिज क्या कहता है कि अगर हमारे पास जिस साइड वाला रेशियो अगर दोनों का बराबर होता है तो हम बीच वाले को नेग्लेक्ट कर देते हैं। एम आई राइट? यस सर। ठीक है। तो इसी को देखते हुए ना मेरे पास ना एक क्वेश्चन आता है इस तरीके से, जो मतलब तुम्हें व्हीट स्टोन जैसा दिखेगा नहीं लेकिन वो व्हीट स्टोन ही होता है। ठीक है। जैसे मान लो मेरे पास ये इस तरीके से बन रखा है। ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन यूजुअली एग्जाम में आते रहते हैं। मैं स्केल का भी कुछ ऐसा सच यूज नहीं कर रहा हूँ। ठीक है। तो स्केल से बना हुआ आता है यूजुअली। अरे मैं ऐसे ही बिल्कुल रब बना रहा हूँ। बहुत सुंदर है। थैंक यू सो मच। ठीक है। अरे यार कहाँ मिल रहा है बताओ। ठीक है। इस तरीके से मान लो तुम्हें दे रखा है ये थोड़ा थोड़ा। ये मेरे पास P है, ये मेरे पास Q है, ये मेरे पास R है। मैं मुकेश को करके ज्वाइन किया। देख रहा है व्हीटस्टोन ब्रिज? मैं मुकेश हूँ। अभी रुक जाओ, तुम्हें बताता है तुम जो भी हो। ठीक है। ये 6 ओम है मान लो, या मान लो ये मेरे पास 10 ओम है सारा का सारा। 10 ओम 10 ओम, ये भी 10 ओम है, ये भी 10 ओम है, और ये भी मेरे पास 10 ओम है। ठीक है। ये सारा का सारा मेरे पास क्या है, 10 ओम करके है। तो ये मेरे पास PQR और ये मेरे पास S है। ठीक है। इस तरीके से है। तो अब जरा बताना इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे सर सॉल्व करेंगे इसको। व्हीटस्टोन ब्रिज क्या 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 कह रहे हो, जो क्या कह आर रहे एस हो? है ना, आरएस में कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। RS में कोई, अच्छा अच्छा। लेकिन एक्चुअली करंट क्वेश्चन फ्लो नहीं क्वेश्चन में बोल करेगा। रखा है, क्वेश्चन में बोल रखा है कि तुम्हें जो निकालना है द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन द पॉइंट्स P एंड Q। तुम्हें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है P और Q के बीच में। तो P और Q के बीच में आप कैसे निकालोगे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस? सर वो केवीएल केसीएल से वो कर लेंगे। P और Q के बीच में अच्छा KVL KCL कैसे निकाल रहे हो भाई, इतना टफ नहीं हो जाएगा थोड़ा? हमें तो सिर्फ रेजिस्टेंस निकालना है। इससे 3 उत्तर है। देखो देखो देखो, जब भी ऐसा क्वेश्चन हो ना P और Q के बीच में, तो तुम एक काम कर सकते हो, ये जो है ना ये वाली जो वायर है, ये जो रेड वाली है, ठीक है, ये वाली। तो एक काम करो, एक सेकेंड एक सेकेंड। हाँ, इस वाली को ना यहां से पकड़ो, ये वाली वायर को, और इसको उठा के ऐसे इस तरीके से कर दो। थोड़ा इमेजिन करो, मान लो तुमने यहां से पकड़ा इसे, और इस ले जाके तुम्हें फिर से यहां पे लेकर आ गए। देख रहे हो ना, इस तरीके से ऐसे ऐसे। भाई ये इस तरीके से 2 डायमेंशन, मतलब इस तरीके से अटैच है। तुम इसको खोलोगे तो वो उस साइड चले जाएगा ना, पूरा का पूरा हिस्सा इसका। मेरे भाई नहीं आया समझ? इस वाले को ऐसे ले जाओगे तो ये वाला हिस्सा यहाँ आ जाएगा, फिर ये वाला जो है ये इस साइड रह जाएगा ऐसे। थोड़ा इमेजिन करो। और बीच में क्या रह जाएगा, फिर ये P और R बीच में रह जाएगा ना ऐसे। देख रहे हो, ये वाला P और ये वाला R। और फिर क्या बचेगा सिर्फ यहाँ पे, तो यहाँ पे सिर्फ एक ये वाला बचेगा, और यहाँ पे सिर्फ एक ये वाला बचेगा। तो ये है PQ। भाई ये क्या करा हमने, तो हमने ये Q के अंदर का जो है ये S वाला जो तुम देख रहे हो, इसको हम उधर की साइड ले गए ऐसे। तो उधर की साइड ले गए तो S ये रह गया। ये Q पे अटैच था, मान लो ये Q डैश है, तो ये Q डैश हो गया। ठीक है। तो जरा बताना एक बार, हम इसको ऐसे अनफोल्ड कर दिया, पहले ये फोल्डिंग फॉर्म में था। तो अब जरा बताना बीच में कौन है फिर, बीच में कौन है फिर? इनके हाथों का दो चूड़ियां बेच दिया। क्या बोले तुम ये मुकेश? अभी रुक जाओ, तुम बताते हैं। तो भाई इस वाले को फोल्ड करके, ये वाला जो पूरा हिस्सा तुम देख रहे हो रेड रेड से, ठीक है, इसको पकड़ के उधर की साइड ले जाओ। तो क्या होगा, ये भी 10, ये भी 10, ये भी 10, ये पूरा का पूरा अपने आप में क्या है, ये पूरा का पूरा 10 ही है। तो जब ये पूरा का पूरा अपने आप में 10, तो जरा बताना एक बार क्या होगा फिर। तो क्या ये बीच वाला जो है ये नेग्लेक्ट हो सकता है? यस सर। यस तो सर। जब पूरा का पूरा ये नेग्लेक्ट हो जाएगा तो सिर्फ अब ये 10 और 10 ये पूरा कितना हो जाएगा, ये बोलो कोई। श्रेया तुम्हें 20। समझ में आ रहा है कुछ मैं क्या बोल रहा हूं? यस सर। तो ये कितना हो जाएगा? हमें इस तरीके से डायग्राम दे रखा था ये, ठीक है, PQR, और इस तरीके से पूरा का पूरा ये अपने आप में नेग्लेक्ट हो गया।
हाँ मैंने सही किया है बिल्कुल, ठीक है। तो ये इस तरीके से यहाँ पे फिर फाइनली तुम इन दोनों को जोड़ के पूरा पूरा निकाल लोगे। यहाँ पे ये है, यहाँ पे ये है, ठीक है। इन दोनों का पूरा फिर तो कर ही लेते हैं ना हम। एक्चुअली मैं तुम्हें डायग्राम शो करके नहीं दिखा पा रहा हूँ क्योंकि ये बुक में बना हुआ है। तो बाकी तुम समझ जाना, जब भी कभी भी ऐसा हो तो तुम उसको अनफोल्ड करना, अनफोल्ड करने के बाद उसका इक्विवेलेंट निकाल देना, वही मेरे पास आंसर होगा। बस मैंने तुमसे टोटल आर पूछा था, तो यहाँ पे केवीएल लगाने की जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि वो अपने आप में क्या है, व्हीटस्टोन ब्रिज वाली कंडीशन, मतलब व्हीटस्टोन ब्रिज का मतलब क्या, दोनों का अगर रेशो बराबर होगा तो बीच वाले को तुम नेग्लेक्ट कर दोगे, सिंपल सा है। अच्छा इतना तो समझ में आता है ना कि अगर मेरे पास मान लो ऐसे करके दे रखा हो, तो और बीच वाला होता है इस तरीके से, मान लो ये 5 है, ये 5 है, तुम प्रॉपर्ली वहां पे स्केल से बनाओगे, और ये 5 है, तो बीच वाला अगर नेग्लेक्ट हो जाता है तो अब जरा बताना ये वाला और ये वाला, ये सीरीज में है या पैरेलल में है? सीरीज। और फिर ये वाला और ये वाला, सीरीज। तो सीरीज। जब ये सीरीज में तो दोनों को, ये भी 10 हो गया, ये भी 10 हो गया, फिर ये पूरा 10 और फिर ये पूरा 10 किस में आ जाएगा? पैरेलल। पैरेलल। तो ये इसके अलोंग आ गया पूरा का पूरा रेजिस्टेंस इन दो पॉइंट के बीच में, यस सर। ठीक है। अक्षर तुम्हें समझ में आ रहा है? सुकृति, अरे ये कौन कौन क्या हो रहा है भाई, ये कौन कौन आ रहे हैं ये? मैं मुकेश और, अभी रुक जाओ तुम लोगों को बाहर मैं वेटिंग में डालता हूँ, रुक जाओ। सर हाँ एक सेकेंड, ठीक है। हाँ हाँ बोलो बोलो सिद्धांत। सर कुछ समझ में नहीं आया। अच्छा तुम्हें कुछ समझ नहीं आया? तुमने व्हीटस्टोन पढ़ रखा है पहले? यस सर। व्हीटस्टोन क्या होता है जरा बताना एक बार। मान लो ये चार रेजिस्टर्स हैं। हाँ अगर हाँ इन दोनों का बिल्कुल। रेशियो इन दोनों के इक्वल हुआ तो बीच में कोई रेजिस्टर होगा ना, वहां से आई फ्लो नहीं होगा। ठीक है, तो वही तो करा है मेरे भाई, यहीं पर ही हम वही तो करना चाह रहे हैं कि अगर तुम एक काम करो, इस वाले को अनफोल्ड कर दोगे, मतलब यहां से उठा के अगर वहां ले जाओगे तो इसका स्ट्रक्चर ऐसा नहीं बनेगा। खुद थोड़ा सा इमेजिन तो करो इसको उठा के कहाँ पे रख देंगे? अच्छा अच्छा एक काम करो, एक काम करो, मैं इसको ना एक काम करता हूँ, ब्लू कलर यूज करता हूँ। मान लो ये ए है, ये बी है, ठीक है, और ये मान लो यहाँ पे सी है, और ये मेरे पास डी है, सॉरी। हाँ तो ये ए बी सी डी, इस ए को ए की साइड से पकड़ो, ठीक है, और ए को ऐसे ऊपर ले जाके उस साइड ले जाओ, तो बताओ ये पूरा का पूरा पोर्शन, इतना हिस्सा जो है वो तुम्हें इस साइड दिखेगा या नहीं दिखेगा? भाई वायरिंग है ना, अच्छा। वायरिंग को तो कैसे भी ले जा सकते हैं। तो ये वाला हिस्सा जब तुम उधर ले जाओगे तो यही तो रहा, ही रहा, ये याद हो और गया? सर ये टूटा नहीं, मतलब पूरा स्ट्रक्चर नहीं नहीं टूटा ऐसा नहीं कर वो? सकते हैं, नहीं 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 नहीं, जब हम इसके अलावा निकाल लें तो ऐसी चीजें हम कर सकते हैं, बस इसको हमें अच्छा। टच नहीं करना है। पी और क्यू को ऐसा रहने देना है, बाकी हम पूरे स्ट्रक्चर को ऐसे शिफ्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं होगा उससे, ठीक है भाई, तो यस याद सर। रहेगा। तो बस हमें वीडियो स्टोन बनाना था, वीडियो स्टोन हमने कर लिया आराम से, ठीक है। अच्छा दीक्षा, पोटेंशियोमीटर के मैंने दो यूजेस बताए थे। नोट डाउन करना था। अच्छा अच्छा, वैसे उसमें कुछ नोट डाउन करने वाला था, ये समझने का था, बट ठीक है चलो। मेरे बिल्कुल नहीं हाँ आता। ठीक ठीक। अच्छा एक क्वेश्चन जरा ध्यान से सुनना एक बार। हाँ मैं कुछ क्वेश्चन पूछा था भाई, एप्लीकेशन ऑफ वो पोटेंशियोमीटर क्या होता यस है? सर, वो ईएमएफ कैलकुलेट करने के लिए और इंटरनल रेजिस्टेंस के लिए। एक ईएमएफ को कंपेयर करने के लिए, और एक हमारे पास क्या होता है, इंटरनल, ठीक है। अच्छा मीटर ब्रिज के लिए हमारे पास कुछ लेंथ का कुछ आया था, क्या था वो, क्या निकालते हैं हम उससे? सर वो अननोन रेजिस्टेंस निकालते थे, वो S इज इक्वल टू R 100 माइनस L अपॉन L। ठीक है गुड। तो इसी तरीके से ना मेरे पास एक क्वेश्चन दे रखा है, सारे ध्यान सुनना। व्हेन अ पोटेंशियोमीटर इज कनेक्टेड बिटवीन द पॉइंट्स A एंड B, ठीक है, द बैलेंसिंग लेंथ इज फाउंड टू बी 4 मीटर। तो जब तुमने पोटेंशियोमीटर को ए और बी में लगाया, वो जो पोटेंशियोमीटर होता है, शायद मैंने वीडियो भी दिखाई है तुम लोगों को, ठीक है, तो जब पोटेंशियोमीटर ए और बी के बीच में था, ठीक है, तो हमारे पास जो बैलेंसिंग पॉइंट आया, नल पॉइंट जो आया, वो कितने पे आया लेंथ पे, 4 मीटर पे आया। व्हेन अ पोटेंशियोमीटर इज कनेक्टेड बिटवीन द ए एंड सी, जो हमने ए और सी पे हमने कनेक्ट कर दिया, तो अब जो हमारा जो बैलेंसिंग लेंथ आई है वो कितनी आई है मेरे पास, 2 मीटर। तो जब पहले ए और बी की बात थी तो नल पॉइंट कहाँ पे आया, 4 मीटर पे, जब मैंने ए और सी कनेक्ट कर दिया है तो नल पॉइंट आया मेरे पास 2 मीटर पे। तो कह रहा है कैलकुलेट द रेशियो ऑफ E1 एंड E2। तो कैलकुलेट हमें रेशियो करना है E1 और E2 का, तो हम कैसे कर पाएंगे E1 और E2 का, जरा बताना एक बार सारे बच्चे, कोई बता सकता है E1 और E2 का रेशियो कैसे निकाल सकते हैं?
अगर तुम्हें ये 4 और 2 दे रखा है इस तरीके से तो। हाँ कृति, क्या लगता है? सर वो डायरेक्ट लेंथ से के प्रोपोर्शनल होता है ईएमएफ, तो वो 4/2 हो जाएगा। ठीक है, तो लेकिन यहाँ पे एक क्वेश्चन हमसे ये बोल रखा था ना, देखो कि व्हेन अ पोटेंशियोमीटर इज कनेक्टेड between the points A and B, then the balancing length is found to be 4 meter. A और B के बीच में, but when the potentiometer is connected between the point A and C, A and C के बीच में जब हमने कनेक्ट करा है तो दी बैलेंसिंग पॉइंट फाउंड टू बी। अब इसको तुम अगर इमेजिन करना चाहो तो ये तरह से ऐसा है ना, देखो जब A और B के बीच में होगा तो A और B के बीच में भी तो हमने कुछ वो लगाई होगी, जैसे A और B के बीच में कुछ ना कुछ तो वो बैटरी तो लगी होगी ना, या सेल लगा होगा कुछ ना कुछ। मान लो ये A और B के बीच का है, ठीक है। फिर ये कह रहा है कि A और C के बीच में, तो भाई A और C के बीच में तो यहाँ पे मान लो मैं तुम्हें ऐसा डायग्राम बना के दे रहा हूँ, मान लो इस तरीके से, मैं खुद ही बना के दे रहा हूँ, मान लो ठीक है, मैंने बना के दे दिया है। अब जरा बताना यहाँ पे कि तुम्हें पता है कि जितना ज्यादा ईएमएफ उतना ज्यादा मेरे पास क्या होता है, लेंथ होता है, राइट। अरे ये फिर आ गया मुकेश, अबे रुक जा बेटा, इनको मैंने वहां पे डाला था, ये तो फिर से आ गए। मुकेश की दादी, क्या चल रहा है, इन सबको डालता हूँ मैं, रुक जाओ। मुकेश के डैड, और करो, मैं सबको ये एच नाम से हिमांशु सर होंगे शायद, ठीक है। एक सेकेंड, ठीक है भाई। तो हमारे पास ये क्या कह रहा था कि ए से लेकर बी तक है एक मेरे पास, और ए से लेकर सी तक है। अब जरा मुझे एक बात बताओ, अगर ए से लेकर बी तक है तो ए से लेकर बी तक जो है मान लो ये ईएमएफ 1 है, और इसके लिए जो मेरे पास लेंथ है ये वो आई है L1, ठीक है, नल पॉइंट मुझे मिला है मान लो यहाँ पे। तो L1 पे मेरे पास फाइनली वो गैल्वेनोमीटर ने जीरो डिफ्लेक्शन शो किया। और फिर जब तुमने ए और सी दोनों को कनेक्ट कर दिया है, दोनों को, तो उसके लिए जो मेरे पास लेंथ आई है वो मान लो मेरे पास आई है L2, ठीक है, दोनों को कनेक्ट करने के बाद। तो जरा बताना E1 के लिए, जब मैं L1 ले रहा हूं तो L1 के लिए कौन सी ईएमएफ इंक्लूड हुई है, E1 या E2? E1। तो अगर E1 इन्वॉल्व हुई है तो मैं क्या बोल सकता हूँ, E1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 4, क्योंकि पहली लेंथ यही दे रखी थी, ठीक यस है। सर। ठीक है, यस सर। अब कह रहे हैं कि अब ए से लेके सी तक, अब जब ए से लेकर सी तक हमें टोटल लेंथ कह रहा है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ए से लेके, अब जो ए से लेके सी तक कौन कितनी ईएमएफ इन्वॉल्व हुई है, दोनों हो गई सर। और दोनों हो गई, लेकिन ये दोनों वैसे कनेक्टेड है पॉजिटिव नेगेटिव या पॉजिटिव पॉजिटिव करके कनेक्टेड है, ए से लेके सी तक वाला। पॉजिटिव। पॉजिटिव तो पॉजिटिव। पॉजिटिव पॉजिटिव है तो इसका मतलब तुम ईएमएफ क्या लोगे, E1 माइनस E2 या E1 प्लस E2? माइनस। माइनस लेंगे ना, क्योंकि देखो ये वाली ईएमएफ और ये वाली ईएमएफ अपोजिटली कनेक्टेड है, तो इसलिए हम क्या बोलेंगे फिर, E1 माइनस E2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू विच लेंथ, क्या बोला फिर उसने L2 को, 2 मीटर। 2। तो अब इन दोनों का क्या करोगे, अब हमें क्या निकालना था क्वेश्चन में, इसने क्वेश्चन बोला है फाइंड द कैलकुलेट द रेशियो ऑफ E1 एंड E2, तो इन दोनों का रेशियो ले लो भाई, प्रोपोर्शनल टू काटोगे तो के आएगा, के को काट देंगे तो क्या बचेगा फिर मेरे पास, अब रेशियो निकाल लोगे, जरा बताना कितना रेशियो आएगा, कोई बता सकता है कितना रेशियो आएगा? इसको तुम उल्टा भी कर सकते हो, E1 अपॉन में E2 करके, तो उसे मेरे ख्याल से इजीली सॉल्व भी हो सकता है। अगर तुम उल्टा ले लोगे रेशियो तो उससे ज्यादा इजीली सॉल्व हो जाएगा ना, क्योंकि सर यहाँ, फिर वो हाँ लेंथ के हिसाब से सी वाला पॉइंट ए और बी के बीच में नहीं आएगा फिर? क्या 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 फिर से बोलना एक बार। लेंथ के अकॉर्डिंग, मतलब वो 4 मीटर था और उसके बाद 2 मीटर हो गया। हाँ हाँ, अरे एक सेकेंड एक सेकेंड, ये तो अपने आप में मैं बैटरी वाला सिस्टम दिखा रहा हूँ ना, और यहाँ पे लेंथ, हाँ ये मैंने लेंथ बड़ी कर दी है, कह रहे हो क्या? ठीक है, छोटी कर दी अब, ठीक है, वो ठीक मैंने है। मैंने दिखाया था L1 और L2 करके दिखा रहा था बस मैं। तो अब जरा मुझे एक बात बताना, E1 अपॉन में E2 क्या हो गया मेरे पास, E1 अपॉन में E1 ये तो हो गया 1, और ये क्या हो जाएगा, E2 अपॉन में E1 हो जाएगा, सिंपल मैथमेटिक्स, और ये मेरे पास है 2 अपॉन में 4, मैंने L लिख दिया था, तो 2 अपॉन में 4, और ये मेरे पास अब क्या हो जाएगा, E2 अपॉन में E1 इज इक्वल टू, तो 2 अपॉन में 4 अच्छा ये माइनस में है ना, ओके ओके, और ये मेरे माइनस 1/2 आएगा फिर। ठीक है, तो अब ये, सर हाफ हाँ तो आएगा फाइनल। हाफ अच्छा, तो आएगा, हाँ। माइनस से माइनस कट जाएगा ना फिर फाइनली, यस। तो फिर यस क्या सर। रेशियो आ जाएगा फिर फाइनली दोनों का, 1/2 1/2। 1/2 आ जाएगा। समझ में आया ये क्वेश्चन, किसी को भी कोई डाउट है?
तो भाई एक सिंपल सी बात थी, जब ईएमएफ एक ही ईएमएफ का यूज कर रहे थे तो मेरे पास लेंथ L1 आ रही थी, और जब मैंने E1 और E2 को अपोजिटली कनेक्ट किया तो मेरे पास लेंथ L2 आ रही थी। बस वही लिखा है मैंने और दोनों का रेशियो लगा दिया। इसका मतलब ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ होता है, सिंपल, दैट्स इट। ठीक है, सर अगर हम E1 और E2 डायरेक्टली लेते तो भी यही आता। E1 और E2 को अलग अलग इंडिविजुअली लेते तो वो कोइंसिडेंस है, बिल्कुल सही आता दीक्षा, लेकिन वो कोइंसिडेंस है। ठीक है, अच्छा कोइंसिडेंस से सर। वो ठीक आ रहा है, ऐसा नहीं होता है ना। अगर तुम दोनों को इन्वॉल्व कर रहे हो तो फिर ऐसा नहीं हो सकता। अच्छा मान लो अगर E1 और E2 को मैंने अपोजिटली मतलब ढंग से कनेक्ट किया होता, मान लो E1 भी ऐसा होता और उसके बाद फिर ये E2 भी ऐसा होता, फिर तुम क्या लेते यहाँ पे? तो प्लस प्लस। लेते। तो तुम E1 प्लस का E2 लेते। तो कोई डाउट है इसके अंदर? दिव्यांश, अक्षत, विदुषी, सुकृति? नो सर। नो नो सर। नो ठीक सर। है, तो एक तरह से यो। देखा जाए तो अच्छा, तो ये जो हमारे पास है पोटेंशियोमीटर, तो पोटेंशियोमीटर का यहाँ पे एक तरह से क्या प्रिंसिपल बना? हाँ रितेश, यहाँ पे जो तुमने देखा ये क्या प्रिंसिपल बना अपना जो भी हमने क्वेश्चन सॉल्व किया? EMF इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। ठीक है, तो जितनी ज्यादा लेंथ आती है उतना ज्यादा मेरे पास EMF आता है। ठीक है, रितेश तुम बोल नहीं रहे हो? नाइस, हाँ सर। ठीक, अच्छा इसी तरीके से मेरे पास एक क्वेश्चन कह रहा है कि देखो, अब कभी कभी ना इस टाइप से भी क्वेश्चन आ जाते हैं एग्जाम में। मान लो कि तुम्हें ऐसे दे रखा है, एक ये है और एक ये है, ठीक है, और यहाँ पे एक ऐसा कनेक्शन है और एक यहाँ पे ऐसा कनेक्शन है। ठीक है, इस तरीके से सारे बच्चे ध्यान से सुनना। मान लो ये तुम्हें बोल रखा है कि ये A है, ये B है, ये C है, ये D है। ठीक है, अभी तुम्हें बोल रहा है कि यू हैव टू फाइंड आउट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन द A एंड B। मान लो तो यहाँ पे अगर A और B के अलोंग तुम्हें क्या निकालना है? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, और यहाँ का रेजिस्टेंस जो है वो मान लो 5 है, ये भी 5 है, ये भी 5 है, ये भी 5 दे रखा है, ये भी 5 है, सारे के सारे ऐसे 5 रेजिस्टेंस के दे रखे हैं। ठीक है, ऐसे ऐसे। और तुम्हें किसके अलोंग निकालना है? A और B के अलोंग निकालना है। तो कोई बता सकता है A और B के अलोंग हम कैसे निकाल सकते हैं अगर तुम्हें इतने सारे 5 दे रखे हैं तो? एनीवन? दीक्षा, कृति, श्रेया, सिद्धांत, रितेश, सुकृति, कोई है यहाँ पे बता सके? तो एक आइडिया आया है सर। हाँ हाँ हाँ, आइडिया दो तुम। हाँ सर, जैसे हमने पिछले सर्किट में हमने कोई चीज हमें तोड़ दी थी ना, एक लाइन को हमने तोड़ा था, वैसे सी और डी को जोड़ लो। ऐसा नहीं है ऐसा नहीं, कहीं से भी किसी को भी तोड़ दे। नहीं नहीं नहीं, यहाँ पे ऐसा नहीं होगा, यहाँ पे नहीं है ऐसा कुछ। हाँ, और कोई? सर ये इनफाइनाइट वाला केस होगा? नहीं नहीं, ये इनफाइनाइट वाला केस नहीं है। ये जितना है उतना ही है, इनफाइनाइट नहीं है। इनफाइनाइट वाले केस का तो हमने अलग से सीखा है, इनफाइनाइट वाला नहीं है ये। बट तो सर बताओ। तो इसमें मतलब जो 5 ओम वाला है उसको एक को x मानते हुए पहले एक का निकाल लेंगे, फिर वैसे करके कर सकते हैं। अच्छा, लेकिन मैं तो को तो A और B मतलब जितनी सर्किट है ये उतना ही करना है, तो X को मान के हाँ करते हैं, इनफाइनाइट के लिए करते हैं X। लेकिन यहाँ पे देखो देखो मैं बताता हूँ, सारे से ध्यान सुनना। A और B के अलोंग निकालना है, राइट? तो A और B के अलोंग हमें फाइनल लेकर आना है, तो जरा बताना क्या इनकी कोई वैल्यू है? फिर ये जो इतना, ये तो ओपन सर्किट है ये वाला, यस और सर। ये भी अपने आप में ओपन सर्किट है। तो ओपन सर्किट में तो कुछ होता ही नहीं है, ओपन सर्किट में तो कोई करंट ही नहीं फ्लो नहीं करता भाई। इसके अलावा निकालना भी नहीं है और ये अपने आप में ओपन है। तो ये वाला C और ये वाला D, ये इनकी क्या ये यहाँ पे है? ये होकर भी यहाँ पे नहीं है। जैसे कुछ लोग यहाँ पे हैं लेकिन वो यहाँ पे होके भी कहीं और है। ठीक है, राइट नाउ क्लास में। इसी तरीके से ये है वो C और D। तो C और D, वेरी गुड सिद्धांत, अच्छा स्टाइल था, अच्छा लगा। तो ये C और D जो है यहाँ पे क्या है? ओपन सर्किट हो, इसका मतलब यहाँ पे होके भी नहीं है। तो अब मेन सर्किट कितनी हो गई फिर सिर्फ? तो मेन सर्किट हो गई, अगर तुम ये येलो कलर से देख पा रहे हो तो सिर्फ मेन सर्किट अब इतनी है, ये इतना हिस्सा है सिर्फ मेन सर्किट का, बाकी ये हिस्सा नहीं है। सर ए और बी किससे कनेक्टेड है? क्या क्या क्या? सर ए और बी किससे कनेक्टेड है? मतलब वहां पर कहाँ से करंट फ्लो कर रहा है? भाई करंट फ्लो नहीं कर रहा है, ए और बी के अलोंग तो हमें निकालना ही है ना, उसने क्वेश्चन में ही बोला है। तो जिसके अलोंग निकालना है उसको Yes. तुम नेग्लेक्ट कर पाओगे?
अगर मान लो मुझे ऐसे ही बोलता है ये सी और डी के अलाउ निकालना है, तो सी और डी के अलाउ निकालना होता है तो फिर हम इसको ओपन मानते, ए का इतना हिस्सा ओपन है और इसका ये वाला हिस्सा ओपन है। जिसके अलाउ निकालते हैं उसको थोड़ी तुम कुछ कर सकते हो, उसको तो हाथ रखा हुआ है ना प्रधानमंत्री का, जिसके ऊपर प्रधानमंत्री का हाथ है उसे कोई कुछ नहीं कर सकता यार। तो जिसके अलाउ निकालना है उसको कुछ नहीं कर सकते तुम, जिसके अलाउ नहीं निकालना उसको तुम हटा सकते हो। जैसे ये ओपन है इतना हिस्सा, ऐसे ही ये भी ओपन है। तो अब जरा बताओ मुझे, अब मुझे पूरा का पूरा सब कुछ पूरी सर्किट ए और बी के अलाउ निकालनी है, तो ये एक्स्ट्रा है ना। तो जरा बताना एक बार, ये वाला अगर मैं यहाँ पे नाम दे दूं ए, नहीं ए भी तो पहले से नाम दे रखा है, मान लो ये मेरे पास ई एफ और ये जी और ये एच है, तो जरा बताना एक बार ये ई एफ जी एच, सीरीज। तो ये पांच और ये पांच, अब ये सीरीज में या पैरेलल में है? सीरीज में है। तो ये 5 + 5 + 5, तो ये पूरा मिला के कितना हो जाएगा अब, ये वाला इतना हिस्सा पूरा 15 हो गया। अच्छा अब ये पूरा का पूरा 15 और ये वाला 5, तो ये पैरेलल। वाला 5 और ये पूरा 15 किस में है, वो पैरेलल में। पैरेलल में सर। तो 5 और 15 पैरेलल मिलके ये पूरा आ जाएगा एक। यस सर। अब ये पूरा एक रेजिस्टेंस और ये वाला 5 और ये वाला 5, अब ये आपस में कैसे हैं, सीरीज। तो सॉल्व कर लोगे और बी के अलोंग। नहीं आया समझ, मैं हैक तुम्हें आया समझ में। यस सर। तो ये वाला ओपन था इसलिए इसे हटा दिया जाता है, तो अब फिर पूरा सॉल्व ही कर लेंगे, तो फिर बच्चों वाली बात हो गई। ठीक है, अब वो क्वेश्चन सर कैसे, अगर हाँ अगर सर अगर जीएस के अलोंग करंट फ्लो कर रहा है तो वहां पे सी के अलोंग क्यों नहीं फ्लो कर रहा करंट? एक सेकंड फिर से बोलना एक बार, अगर अगर जी के अलोंग, जीएफ के अलोंग अगर करंट फ्लो कर रहा है, मतलब वो जीएफ वाला 5 ओम में करंट फ्लो कर रहा है, तो सीडी के अलोंग भी तो हो ही जाना चाहिए उसी लाइन में। अच्छा क्यों हो जाना चाहिए, जब सर्किट ओपन है तो क्यों होगा, ओपन सर्किट में करंट क्यों फ्लो करेगा, जरा बताना एक बार। जो चीज क्लोज है सिर्फ क्लोज में ही तो फ्लो करता है ना। मुझे एक बात बताना, एक ये है, अच्छा ठीक है, देख लो और ये ऐसे देख लिया करके देख लिया है, सर, ये ऐसे, समझ आ गया। एक सेकंड, ये ऐसे है और ये ऐसे ऐसे है, ठीक है। तो करंट अगर तुम डालोगे तो सर करंट इतने में ही तो फ्लो करेगा ना, इतने में ओपन में थोड़ी जाएगा, और जा भी रहा होगा तो सही है सर। उसकी कोई वैल्यू हाँ नहीं है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखनी है। हाँ जी सर। तो क्या कहते हैं, ये तो समझ में आ गया कि सीओडी के तो पार्टिसिपेट नहीं करेगी क्योंकि वो ओपन सर्किट में है, तो फिर आई फ्लो नहीं करेगा। अब सर बोर्ड में जब मुझे लिखना पड़ेगा तब मैं रीजन क्या लिखूं? तो रीजन है ना, बिकॉज दे आर ओपन सर्किट, सिंस सी एंड डी आर ओपन, सो वी आर नॉट इंक्लूडिंग दैट या वी आर नेग्लेक्टिंग दैट। सी एंड डी ओपन है और इसके अलावा मुझे निकालना भी नहीं है, तो इसलिए हम उसको नेग्लेक्ट कर देंगे। ठीक है, यस सर। कृति कोई डाउट है तुम्हें इसके अंदर? नो सर। अच्छा यहाँ पे एक कभी कभी इस टाइप का क्वेश्चन भी आ जाता है, जैसे मान लो तुमको मैंने दिया, मैं क्वेश्चन मान लो बोल रहा हूँ कि 100 वोल्ट बैटरी, एक 100 वोल्ट की बैटरी है, ठीक है, एंड इट इज कनेक्टेड विद अ 10 ओम रजिस्टर, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन आर सप्लाइड बाय दिस बैटरी पर सेकेंड। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, 100 वोल्ट की बैटरी है, 10 ओम का रजिस्टर है, और बोल रहा है कि बैटरी से पर सेकंड कितना करंट निकल रहा है। क्वेश्चन समझ में नहीं आया सर एक इतने वोल्ट की बैटरी है, 100 वोल्ट की, यस ठीक है, सर। और 10 ओम का रजिस्टर है, अब वो उससे तुमसे बोल रहा है कि बताओ कितना करंट आ रहा है यहाँ पे, अच्छा हाउ मेनी, सॉरी हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन, सॉरी करंट नहीं, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर सप्लाइड बाय द बैटरी पर सेकेंड, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स। तो सर बताऊं, हाँ बताओ। V इक्वल्स टू आई लगा के I निकाल लेते हैं, ठीक है, फिर I इक्वल्स टू Q बाई T, Q ठीक है, इक्वल्स टू NE। बिल्कुल सही है शाबाश, बिल्कुल सही है। तो देखो V हमें दे रखा है, R हमें दे रखा है, तो इससे I निकल जाएगा, I दे रखा है और हमें Q बाई T करना है, और हम Q के जगह पे फिर क्या रख देंगे, N E अपॉन में टाइम, राइट, और ये N और ये E अपॉन में टाइम हमें आई गेस दे रहा, एक सेकंड क्या निकालना था, हाउ मेनी सर पर इलेक्ट्रॉन पर सेकंड सेकेंड। पर तो सेकंड, 1 तो हाँ तो N अपॉन में T निकालना था ना, ठीक है, N अपॉन में T निकालना है पर सेकंड, तो ये 1 सेकंड हो गया, E हमें पता है, और ठीक है, तो आई तुमने निकाल ही लिया इससे। ठीक है, बहुत सिंपल था। अच्छा मान लो अगर ये मुझे दे रखा है इस तरीके से,
आदित्य आया क्लास के अंदर? और अभी ये जो भी बनकर आए थे ना, अभी देखना अभी पूरी इंक्वायरी बैठेगी इसके ऊपर, अभी जो चीज हुई है। ये सर अभी ईमेल होता है, क्या? जब जूम में कोई जाता है ना तो वो हाँ अपना ईमेल एड्रेस डालना पड़ता है उसे। हाँ, अब वो पूरी इंक्वायरी के साथ देखना पकड़े जाएंगे जो भी हैं ये। और हिमांशु तो वैसे नहीं छोड़ते किसी को उनको तो चांस चाहिए होता है कि कोई ऐसा हो और फिर वो पकड़े। ठीक, ठीक है भाई। तो ये हमारे पास इस तरीके से एक तुम्हें क्या दे रखा है, एक पूरी से क्या इसमें अगर देखा जाए तो क्या अभी कुछ कुछ फीलिंग आ रही है कि व्हीटस्टोन लग सकता है? कुछ हाँ कुछ सर। फीलिंग आ रही है? ठीक है, ये मान लो मेरे पास 10 ओम है, मान लो मेरे पास 30 ओम है, मान लो ये मेरे पास 40 ओम है, 40 ओम, ठीक है, और ये मान लो मेरे पास है 20 ओम, ठीक है, ये भी मान लो मेरे को दे रखा है 50 ओम, ठीक है, और ये एक बैटरी दे रखी है तुम्हें, ठीक है, ये मेरे पास है 200 वोल्ट की, और यहाँ पे एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगा हुआ, एक्सटर्नल नहीं वो मतलब इस व्हीटस्टोन से बाहर की साइड है, ये भी दे रखा है 10 ओम, ठीक है। तो ये सब तुम्हें दे रखा है, कह रहा है डिटरमाइन द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ए एंड सी। अब ये ए एंड सी कहाँ पे है? अच्छा, तो ये ए है और ये सी है, तो आपको पहले इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है ए और सी के बीच में। तो ए और सी के बीच में आप कैसे निकालोगे जरा बताना प्यारे प्यारे बच्चों। फिर किरचॉफ लगाना पड़ेगा। देखो भाई, अब यहाँ पे तो ए और सी के बीच में निकालना है, तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, किरचॉफ्स रूल लगाने पड़ेंगे। और किरचॉफ्स रूल कितने टाइप के होते हैं, मतलब कितने हैं वैसे लॉज? 2। 2 पहले वाले लॉ को क्या बोलते हैं? करंट। लूप। करंट लॉ सर, लॉ। हाँ और ये करंट किसके ऊपर बेस्ड है? कंजर्वेशन ऑफ। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, चार्जेस। और सेकंड वाला क्या कहते हैं? किरचॉफ वोल्टेज लॉ। और वो किसके ऊपर बेस्ड है? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के ऊपर बेस्ड है, ठीक है। अब वो तुम्हें पता है कि जब भी हम इस टाइप के क्वेश्चंस करते हैं तो हम क्या मान के चलते हैं, हमेशा एक इमेजिनरी हम वो बनाते हैं, अगर तुम्हें पता हो तो। इमेजिनरी लूप जहां पे तुम्हें लेना है वहां पे मान के चल लो, ठीक है। मान लो मैं यहाँ पे लेता हूँ क्लॉकवाइज, मैं तो वैसे क्लॉकवाइज से ज्यादा लेता हूँ, और आई गेस तुम लोग भी क्लॉकवाइज ज्यादा लेते होगे, बाकी तुम्हें उल्टा चलना हो तो अलग ले सकते हो। अब जरा मुझे बताओ, अब हमने क्लॉकवाइज लिया, तुम्हें पता है कि करंट यहाँ पे यहाँ से आ रहा होगा, राइट कृति? अब मान लो अगर यस। यहाँ से अगर आई करंट आ रहा है, तो मान लो कि ये मेरे पास I1 है, तो क्या मैं इसको I2 मान लूं? कुछ लोग इसको ऐसे मानते हैं, अगर ये I है तो अगर ये I1 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, I माइनस I1, राइट? यस आई लेकिन हम मान लेते हैं I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 है, एक ही बात है, ये थोड़ा सिंपल लगता है मेरे को, ठीक है, क्योंकि तुम सिंपल हो, मैं तो कॉम्प्लेक्स कर दूं बहुत, ठीक है। ये मेरे पास I1 है, अब मान लो I1 से अगर यहाँ पे I3 नीचे चले जाएगा, ये वहां पर भी यूज हुआ था जब हमने व्हीटस्टोन को ड्राइव किया था, यस सर। ठीक है। तो अगर I3 नीचे आ गया तो फिर यहाँ पे कितना जाएगा? I1 माइनस I3। अरे वाह, क्या बात है, I1 माइनस I3। अच्छा, करंट कंस्ट्रक्टिवली मिलता है डिस्ट्रक्टिवली? कुछ बताया था मैंने, ऐसा वर्ड यूज किया था। कंस्ट्रक्टिवली। करंट कंस्ट्रक्टिवली सर। डिस्ट्रक्टिव तो नहीं करता एक दूसरे को करंट, की तुम भी आ रहे हो हम भी आ रहे हैं, बताओ तो हम लड़ेंगे खूब। मिलता है करंट हमेशा, अगर I3 नीचे आ रहा है और यहाँ से I2 आ रहा है तो ये दोनों मिल जाएंगे आपस में, और ये मिलके एक अलग दुनिया में जाएंगे। इन दोनों, ये दो रास्ते में दो लोग मिले और फिर ये कहीं और चल दिए, इनकी मंजिल कहीं और है, तो अब ये कहीं और जाएंगे, ठीक है। ऐसे रास्ते में बहुत लोग मिलते हैं, ठीक है, आगे तुम्हें भी मिलेंगे क्या पता, फिर तुम कहीं और जाओ। बदतमीजी मत, देखो कितना खुश होगा, बदतमीजी मत करो, ठीक है। आर्यन, ये तुम तो नहीं थे या तुम्हारा कोई दोस्त वोस्त तो नहीं था? आर्यन, सर मेरे को खुद मैसेज आ रहे थे, मैं आपको भेजूंगा बाद में। चलो ठीक है, सही है, क्योंकि ये जो भी है ना, फिर अभी होना है कुछ, अब देखते हैं क्या, अगर ये बाहर के हैं तो ही अच्छी बात है, अंदर का कोई ना हो। सर को कैसे पता चल गया? अब बताया होगा तुम में से किसी ने, तुम सर को तो ऐसे पता लगता नहीं है, लेकिन तुम में से किसी ने बताया होगा, पक्की बात है। एक सेकेंड, ठीक है। तो ये मेरे पास है, अब जरा मुझे एक बात बताओ, पहली इक्वेशन अब देखते हैं। तो पहली इक्वेशन कृति, पहले वाली लूप को देख के, इस वाली लूप नंबर 1 को देख के जरा बताना क्या होना चाहिए। देखो, अगर हमारी बात का सपोर्ट होता है तो हम पॉजिटिव लेते हैं, और अगर नहीं होता है तो हम नेगेटिव लेते हैं। मैंने बात बताई थी,
देखो जो तुमने लूप मानी है क्लॉकवाइज, और ये करंट और ये रेजिस्टेंस भी उसी डायरेक्शन में जा रहा है, यस सर, तो ये क्या होना चाहिए, I1 10 I1 इंटू 10, मतलब I इंटू आर लेते हैं, राइट। ठीक है, अब ये I3 नीचे जा रहा है और हमारी बात का सपोर्ट कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस I3 इंटू into में, 50 क्योंकि ये भी नीचे जा रहा है और हमने लूप भी मानी है क्लॉकवाइज, तो बिल्कुल सही है। लेकिन -I2 यहाँ पे करंट ऐसे आ रहा है और ये जा ऐसे करके रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, -I2 इंटू 40। भाई I इंटू आर का रिलेशन देखते हैं ना। अच्छा, क्या इस पूरी लूप के अंदर कोई ईएमएफ दिखा तुम्हें? नहीं सर, equal to 0 तो कोई ईएमएफ ही नहीं है, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो। भाई यही तो होता है सेकंड लॉ। तो ईएमएफ जो होता है वो टोटल किसका प्रोडक्ट होता है, आई इंटू आर का। आई इंटू आर टू मतलब प्रोडक्ट ऑफ करंट इंटू रेजिस्टेंस, पूरा समेशन लेते हैं इसका, तो जीरो हो जाएगा। इस लूप में किसी को डाउट है ये मैंने कैसे किया? नो सर, नो सर। महक, तुम्हें कोई डाउट है? नो सर। ठीक है, तो ये तुम अपनी मर्जी से मान सकती हो। अगर नहीं मान, उल्टा मानती, तो फिर ये दोनों नेगेटिव आते, ये पॉजिटिव आता, तो बात तो एक ही है। उसको मानो, बात तो एक ही है ना भाई, साइन तो उसमें कोई दिक्कत थोड़ी होता है। तो इसलिए तुमने क्लॉकवाइज माना, तो जो क्लॉकवाइज थे उसको तुमने पॉजिटिव लिया, आई इंटू R1। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं। अब इस वाले पे आते हैं, चलो अब इस वाले पे आते हैं। तो महक, तुम बताओ, इसको ही मैंने क्लॉकवाइज माना है, तो जब मैंने इसको भी क्लॉकवाइज ही माना है, ऑल तो मैं इसे एंटी क्लॉक लेता तो मतलब कुछ भी ले सकते हैं, एंटी क्लॉक लेता तो दो पॉजिटिव हो जाते हैं, बट कोई बात नहीं। हाँ, अब जरा बताओ यहाँ पे क्या हो रहा है। सर ये प्लस में आएगा 30 हाँ, इंटू I1 माइनस I3। वेरी गुड, क्योंकि ये भी ऐसे जा रहा है और हमने माना भी ऐसे करके, तो I1 माइनस का I3 इंटू में 30। ठीक है, लेकिन अब ये दो कैसे आएंगे, ये वाले दो, ये क्या हमारी जो हमने मानी है, क्या ये उसको सपोर्ट कर रहे हैं, जो हमने कंसिडर किया है? नो हमने सर, हमने मानी है क्लॉकवाइज, लेकिन ये जा कैसे रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉक। तो इसका उल्टा मतलब, जा रहा है। हाँ, तो इसलिए अभी कैसे हो जाएंगे, तो ये मेरे पास हो जाएगा माइनस का I3 इंटू 50 और माइनस का I2 प्लस का I3 इंटू 20, I2 प्लस का I3 इंटू 20। और क्या कोई ईएमएफ है इस वाली सर्किट में? Nope. नो सर, ठीक है, तो जीरो हो जाएगा। ठीक है भाई, अब हमसे क्वेश्चन में ये पूछ क्या रहा था वैसे, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन द ए एंड सी अगर ये पूछ रहा है, तो ए एंड सी अगर ये पूछ रहा है यार, तो यार हम तो यहाँ पे अब क्या करना चाहिए फिर, दो इक्वेशन तो हमने बना ली है। अब इन दो इक्वेशन को क्या हम सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, और क्या सर हम हम थर्ड वाला भी ले लेंगे, सर एक और थर्ड वाला ले सकते सिंप्लीफाई हैं, करके। यस अच्छा 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 20 अच्छा वोल्ट अच्छा 200 वोल्ट वाला। अच्छा, ये वाला कह रहे हो ना, ये जो नीचे की साइड बना हाँ हुआ है सर, 20 वोल्ट वाला, ठीक है। हाँ सर, तो I3 और I2 प्लस 3 I2 I3। हाँ, तो अगर लेंगे तो सिर्फ इसमें सिर्फ ये वाला इंक्लूड होगा ना, एक ये वाला हिस्सा और एक ये वाला हिस्सा, राइट, और ये, ठीक है भाई। अच्छा, तो यहाँ पे अब करंट कितना आया होगा भाई, देखो जब आई गया है तो I1 प्लस I2 ही आएगा, देखो I3 तो I3 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे वही करंट आई आया भी है, राइट एवरीबडी। भाई जब I1 और I2 में टूट रहा है, तो अब यहाँ से भी तो जो करंट आ रहा है वो भी तो मिलके I1 और I2 बन रहा है, और I1 प्लस I2 क्या है, I के बराबर ही होता है। क्यों? क्योंकि देखो ये वाला करंट I3 माइनस में, ये प्लस में, तो कैंसिल हो गया, तो बस I1 और I2 तो बचा, और वही मेरे पास टोटल I होता है। यस और नो एवरीबडी? Yes, यस sir. सर। सर, ठीक है, तो जरा एक बार क्या निकाल सकते हो या फिर कर लोगे राइट? तो कर लेंगे। ठीक है, तो मुझे लगता नहीं कि इसमें किसी को कोई दिक्कत आएगी, तो अपने आप सिंपली सॉल्व करो और I1 और I2 और I3 की वैल्यू इसके अंदर निकालो। ठीक है, तो हाँ सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, लेकिन इसे मल्टीप्लाई करके इसके अंदर, तो बस जिसने ये भी लगा दिया ना, तो 3 में से 1.5 नंबर मिल जाते हैं उसे, क्योंकि उसे इतना पता है। पर हाँ अफसोस 2 नहीं मिलेंगे। सर और ठीक है, कितनी देर चलेगी क्लास? क्या? और कितनी देर चलेगी क्लास? अच्छा, एक सेकेंड बस यार, थोड़ा सा और है कुछ यार, एक्चुअली बस कल केमिस्ट्री क्लास नहीं होगी, कल फिजिक्स की क्लास होगी, ठीक है। हाँ, एक सेकेंड, और कल कंबाइंड है पूरा का पूरा, तो सब बच्चे तैयारी करके आए, क्योंकि कल काइंड ऑफ मैं क्वेश्चन ही पूछूंगा। हाँ, अब एक सेकेंड, ये क्वेश्चन है, सारे बच्चे ध्यान सुनना। कह रहा है अ बैलेंस पॉइंट ऑफ 65 सेंटीमीटर इज ऑब्टेन्ड when a certain cell is connected to the potentiometer.
हमने एक चीज को पोटेंशियोमीटर में कनेक्ट कर दिया तो 65 पे हमें बैलेंस पॉइंट मिला, ठीक है। अब ये कह रहा है विद द अनदर सेल whose EMF is differ by the 0.2 volt, the balance point is obtained 60 सेंटीमीटर। इसका मतलब बैलेंस पॉइंट पहले 65 सेंटीमीटर का था, सर ध्यान सुने। तो इसका मतलब हमने उसे किसी पोटेंशियोमीटर से लगा रखा था, लेकिन अब जब हमने दूसरा सेल कनेक्ट कर दिया और मान लो अगर पहले EMF E1 रहा होगा तो हमने दूसरा EMF कनेक्ट किया है और उस अब डिफरेंस कितने का आ रहा है उसके अंदर, whose EMF differ by 0.2, whose EMF differ by 0.2 with the another cell, तो 0.2 का डिफर कर रहा है। इस लैंग्वेज से तुम्हें खुद समझना है क्या कहना चाह रही है। अब जो बैलेंस पॉइंट हमें मिला है वो मिला है 60 सेंटीमीटर, तो कह रहा है फाइंड द EMF ऑफ द बोथ द सेल। अब यार एक बात बताओ, यहां से तुम्हें क्या समझ में आ रहा है? इसका मतलब अगर पहले E1 था तो अब सेकंड EMF जो हमने कनेक्ट किया है तो वो कह रहा है डिफर बाय 0.2, राइट? इसका मतलब दूसरा वाला भी क्या है, E1 माइनस 0.2 वोल्ट हो जाएगा। यस सर। क्योंकि उसने बोला ही ऐसे कि भाई पहला तो उसने बताया ही नहीं कितना है, उसने बोला पहला को जो कोई EMF है तो 65 पे आया बैलेंस पॉइंट। फिर जब दूसरा हमने कनेक्ट किया EMF जो डिफर कर रहा है 0.2 वोल्ट से, इसका मतलब पहले वाला ही EMF यूज हो रहा है, बस उसमें डिफर कितने का कर दिया गया है, 0.2 वोल्ट का। तो अब बैलेंस पॉइंट कितना आया है, 60। तो फिर क्या रेशियो लेंगे? अरे भाई फॉर्मूला पता है ना, E1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L1 और E2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L2। तो फिर ये कैसा बन जाएगा? क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ फिर, E1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L1 और E2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L2। दोनों का रेशियो ले सकते हैं क्या? तो एक छोटी सी चीज पूछ दी, ये क्लास कब होगी? 10 मिनट में कर रहा हूँ, बस 10 मिनट, ठीक है। ओके ओके सर। तो ये E1 है, राइट? तो और E2 कितना हो जाएगा मेरे पास, जरा बताना एक बार। अगर ये E1 है तो E2 कितना है? E1 माइनस 0.2, क्योंकि इतने का ही तो बोल रहा है वो। अरे भाई ये E2 हो गया ना। भाई सब लोग शांत क्यों हो? बोर्ड आ रहे हैं और ऐसे चुपचाप बैठे हुए हैं, सो रहे हैं। सुकृति, विदुषी, दिव्यांश, अक्षत, तुम हो सब यहाँ पे? हाँ सर, कोशिश कर रहा हूँ। प्रॉपरली रिप्लाई करो सारे बच्चे। एक तो वीडियो ऑन नहीं करते हो, ऊपर से रिप्लाई भी नहीं करते हो। मुझे शौक नहीं है ये बेफालतू की क्लास लेने का। जो होगा देखा जाएगा, तुम्हारा बोर्ड है मेरा बोर्ड नहीं है अगर ऐसी हरकतें करोगे तो। प्रॉपरली ध्यान दो, कोरोना है तो तुम्हारा पेपर इजी नहीं आएगा। तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, तो ये मेरे पास EMF 1 और ये मेरे पास EMF 2 है। ना कोई डाउट पूछते हो ना कुछ पूछते हो। अरे कुछ तो डाउट होता होगा कि सर दोबारा समझा दो। आज तक किसी ने नहीं बोला कि सर ये समझ नहीं आया, किसी ने नहीं बोला। बस जो हो रहा है होने दो, बस चलते रहे चीजें, चाहे समझ में आया नहीं। यहाँ पे 2-3 बच्चे ऐसे हैं उनको कुछ समझ नहीं आ रहा, लेकिन बस बोलेंगे नहीं क्योंकि शर्म आती है बहुत ज्यादा। बहुत स्ट्रिक्ट टीचर हूं ना मैं, इसलिए बहुत मारता हूं मैं, इसलिए मैं बच्चे मेरे से पूछते नहीं है। श्रेया क्लास से चली गई है ना शायद? अच्छा है ठीक। नहीं सर हूँ। ओके, तो तुम कुछ बोलती क्यों नहीं हो? जब जब कृति और दीक्षा का कॉल आता तो तुरंत उठा लेती हो अरे और 1-1 2-2 घंटे तक, और जब मैं कुछ बोलता हूँ तो बिल्कुल रिप्लाई नहीं करती हो, क्यों? सर इससे बात तो ये मेरे पास क्या है, ये L1 है मेरे पास, ठीक है, और ये मेरे पास L2। तो सिंपल सर सा। हाँ सर ये E1 प्लस 0.2 नहीं होना चाहिए था, लेकिन उनका E1 डिफरेंस 0.2 होगा, तो E1 ज्यादा होना चाहिए ना E2 से 0.2। एक सेकेंड क्वेश्चन सुनो। A balance point of 65 centimeter is obtained when a certain cell is connected to potentiometer, ठीक है, certain cell का E मान लेते हैं, with another cell whose EMF differ by 0.2 volt। अब बताओ इसे क्या समझ में आया? with another cell whose EMF differ by 0.2। सर पोटेंशियोमीटर से 2 सेल कनेक्ट हुए हैं, एक E1 और दूसरा सही लिखा है मैंने वो, सही है वो, ठीक है। whose differ by मतलब EMF पहले उन्हें ब्रैकेट में मेंशन कर रखा है, तो इसका मतलब पहले वाले से 0.2 कम हो गया है। तो जो तुम सोच रहे हो वैसा नहीं है दीक्षा, ठीक है।
तो अच्छा अगर सर। पहले ई है तो दूसरा वाला जो है वो डिफर बाय 0.2 है, तो इसलिए माइनस सर का हम 0. लेंथ से भी देख सकते हैं ना, पहले वाले का लेंथ ज्यादा है तो ऑब्वियसली उसका ज्यादा होगा। हाँ हाँ हाँ, ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन ये रिलेशन तो लगाना ही पड़ेगा ना, हमें पता लग जाएगा, लेकिन स्टिल हम रिलेशन तो ये लगाना पड़ेगा, ठीक है? तो ये आंसर भी आई गेस निकाल लोगे। तो यार देखो, अच्छा यहीं पर ये कृति, अगर मैं पूछूं व्हाट डू यू मीन बाय द ड्रिफ्ट वेलोसिटी, तो क्या बोलोगी? ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है? अरे एवरेज वेलोसिटी होती है वो एक मिनट। फ्री इलेक्ट्रॉन्स। एक बच्चे ने लास्ट सर ईयर ड्रिफ्ट वेलोसिटी में यही लिखा था और उसको पता है कितने नंबर मिले? 2 में से 1 नंबर भी नहीं मिला, 0 नंबर मिले उसे, और काट दिया गया उसे। हाँ मेरा भी मिड टर्म में गलत कर दिया था। एवरेज वेलोसिटी लिखने से टीचर तुरंत काट देता है, कहता है सॉरी। हाँ हाँ हाँ, बोलो बोलो। the velocity required by electron from moving from one potential point to another. गलत है, सॉरी सर, बिल्कुल गलत है। सर वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट जाने की में जो एवरेज वेलोसिटी होती है वो होती है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ये थोड़ी सी ठीक है, आधा नंबर मिल जाएगा। कोई है मुसाफिर यहाँ पे जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी की एकदम एग्जैक्ट डेफिनेशन बता सके? सर इलेक्ट्रॉन्स की होती है। अभी भी आधा अधूरा सा है। दीक्षा तुम बताओगे प्लीज? Sir, average velocity required by an electron to move towards the positive terminal of a conductor. थैंक यू सो मच। हाँ श्रेया तुम बताओगी? तुम्हारा तो गलत हुआ था, तो तुमने कुछ सीखा उस गलत चीज होने से? मैंने तो हर जगह नोट्स में एवरेज ही देखा है तो। लो भाई, तुम लोगों को याद होना चाहिए द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूविंग इन अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड दे आर एक्सिलरेटिंग इन इट। एक्सिलरेट भी तो करते हैं वो सारे इलेक्ट्रॉन्स, कोलिजन होता है उनके बीच में, तो ये सब टर्म्स उसके अंदर दिखने चाहिए। इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जा रहा है, दे आर एक्सिलरेटिंग, और कोलिजन, ठीक है? ये सब चीजें उसके अंदर दिखनी चाहिए, और एवरेज। सर एक बार तो रिपीट करना। हाँ तो लिखो these it is the average velocity of free electrons moving opposite to electric field, moving opposite to electric field and accelerating in it, and accelerating in it, ठीक है? विथ कोलिजन भी कर सकते थे, ठीक है? तो ये होती है कोलिजन के लिए क्या मेंशन करें? विथ कोलिजन कर दो। इट इज द एवरेज, क्या लिखा था? इट इज द एवरेज, उसके बाद क्या लिखा था? वेलोसिटी ना। इट इज द एवरेज वेलोसिटी फ्री इलेक्ट्रॉन्स विद फ्री इलेक्ट्रॉन्स आफ्टर कोलिजन, हाँ विद कोलिजन कर सकते हो, विद कोलिजन्स, ठीक है? तो ये हो जाएगा। ड्रिफ्ट वेलोसिटी की डेफिनेशन के साथ स्टैंडर्ड मेंटेन रखना, वरना नंबर नहीं मिलेंगे। फ्री के नंबर मतलब मिल सकते हैं यहाँ पे, बेफालतू का मत करना। अच्छा, करंट अपने आप में स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर है, या फिर क्या है? क्या लगता है? कोई बताएगा यहाँ पे मुझे? स्केलर है। क्यों स्केलर क्यों है? स्केलर है सर, बट उसमें करंट तो डायरेक्शन नहीं चाहिए होता। एक मिनट, नहीं सर, वेक्टर होगा, वेक्टर होगा। करंट तो हमेशा सीधा ही चलता है। हाँ कृति, करंट क्या है? सर स्केलर सर होगा। स्केलर। स्केलर ही होगा। अभी कुछ लोग वेक्टर बोल रहे हैं, स्केलर बोल रहे हैं, कुछ लोग दोनों बोल रहे हैं, क्या हो रहा है? मतलब समझ नहीं सर, स्केलर ही होगा। अच्छा, लेकिन यार करंट तो सीधा चलता है, लेकिन तो स्केलर क्यों बोल रहे हैं इसे? बताओ, एक एग्जैक्ट रीजन दो। दीक्षा, सुकृति। वो उस वाले से था ना, वो केसीएल से जब वो करते थे, जंक्शन लॉ वाले से। शायद उसमें वो वेक्टर सम नहीं लेते थे। हाँ वेरी सर गुड, शाबाश मैग्नीट्यूड नहीं होता ना। शाबाश, बिल्कुल सही। क्योंकि करंट का कोई वेक्टर एडिशन नहीं होता है, कोई वेक्टर प्रोडक्ट नहीं होता है, ठीक है? ये बस सिंपल स्केलर एडिशन को फॉलो करता है कि करंट मिल गए, लेकिन कोई वेक्टर नहीं लगता, कोई एडिशन वेक्टर नहीं लगता। क्या कभी तुमने देखा है करंट के ऊपर पैरेललोग्राम लॉ लग रहा है, या ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन लग रहा है? कभी देखा है तुमने? एक करंट ऐसे जा रहा है, एक करंट ऐसे जा रहा है, तो बीच में करंट आ जाएगा। कभी देखा है ऐसे? नो सर। तो फिर वो वेक्टर कैसे हुआ? वेक्टर में तो ऐसा होता है ना, एक इधर से एक इधर से, तो बीच में लग जाता है ऐसे रिजल्टेंट। तो इसमें तो नहीं होता ऐसा, इसलिए इसे स्केलर माना गया है। रीजन पता होना चाहिए, ठीक है गांव वाले बच्चों? उसमें मैं रीजन यही लिखूं बोर्ड पे अगर आया तो? हाँ हाँ हाँ, बोर्ड वाला ही रीजन दे रहे हैं सर। हाँ हाँ, वेक्टर लॉ को फॉलो नहीं करता है इसीलिए। यस सर।
अच्छा वो याद है, अच्छा वो कट गया है ना शायद इस बार, बीबी रॉय द ग्रेडेड ब्रिटेन हैज अ वेरी गुड वाइफ, यस सर। कलर वाला। कलर यस कोड। सर। ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा बस एक लास्ट क्वेश्चन, उसके बाद मैं जानता हूँ तुम लोगों को भूख लग रही होगी या बहुत ज्यादा कुछ लोग बोर हो रहे होंगे, क्योंकि बोर्ड थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, बोर्ड तो आता रहता है, बोर्ड इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन बोर होना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमारा बिल्कुल भी टाइम बोरिंग से ना कट जाए। क्या करें, नए एडवांस के बच्चे, मतलब थोड़ा नई जनरेशन के बच्चे। ठीक है, मान लो ये मेरे पास एक A है, ये B है, ये मेरे पास C, और सब पे मैंने कुछ ना कुछ चार्ज रखा हुआ है। मान लो ये Q1 है, ये मेरे पास Q2 है, ये मेरे पास Q3 है, कोई भी वैल्यू है इसके अंदर। अब अगर मैं C पॉइंट पे एक पोटेंशियल निकालना चाहूं प्यारे प्यारे बच्चों, मैंने इनकी रेडियस भी दे रखी है, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ। अगर मैं C पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना चाहूंगा तो मित्रों एक बात बताओ, C पोटेंशियल पे कितने पोटेंशियल अफेक्ट कर रहे हैं, C पर कितने पोटेंशियल बेसिकली अफेक्ट कर रहे होंगे, क्या लगता है? उस पे भी चार्ज है, उस पे भी चार्ज, तो सी पॉइंट पे सी वाला पोटेंशियल ही है या सी पॉइंट पे सारे के सारे पोटेंशियल एक्ट कर रहे हैं? सर सारे। ये कर आर रहे यू हैं। श्योर कि सारे के सारे एक्ट कर रहे हैं? इसका मतलब अगर मुझे सी पे निकालना है तो एक तो इस सी पे एक तो अपना वाला पोटेंशियल है ही है, वीसीसी, अपनी वजह से भी तो पोटेंशियल होता है, इस पी पॉइंट पे यहाँ पे भी तो चार्ज रखा है ना, तो अपने चार्ज यस की वजह से भी कुछ ना कुछ पोटेंशियल होगा। अच्छा दूसरा, एक सी पे जो पोटेंशियल लग रहा है किसकी वजह से? बी बी की वजह से। बी की वजह, तो ये वी सी बी हो जाएगा। और एक पोटेंशियल किसकी वजह से लग रहा है? वी ए ए। सी। इसकी वजह से। ठीक है, मान लो ये मेरे पास R1 है, ये वाली रेडियस R2 है, ये वाली मेरे पास रेडियस R3 है, तो फॉर्मूला क्या होता है वो पोटेंशियल का? के के क्यू क्यू बाय, बाय आर। पक्का श्योर? तो ये क्या हो जाएगा, सी सी का मतलब KQ3/R3, ये क्या हो जाएगा KQ2/R2, R2। और ये क्या हो जाएगा, KQ1 मतलब इसको तुम बाय लाइन से भी लिख सकते हैं 1 2 3, मैंने उल्टा कर दिया है, मतलब कोई एक ही बात है, वो कुछ है नहीं उसमें। R1, तो ये VC निकल गया पूरा का पूरा प्यारे प्यारे बच्चों। मान लो अगर वैल्यू दी जाएगी तो वैल्यू कैलकुलेट कर लोगे, अरे के तो कॉमन ही निकल जाएगा। मान लो चार्ज भी अगर सेम दे दिया जाए, समझ में आ रहा है? अगर तुम्हें वैल्यू दे दी जाए तो वैल्यू के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करना थोड़ा सा मुश्किल होगा, लेकिन कर लोगे मुझे यस उम्मीद है। सर। ऐसी यस अगर, सर। अच्छा मान लो अगर अक्षत मैंने तुमसे पूछ लिया बी पे निकालो, तो बी पे कैसे करोगे? सर ए का पोटेंशियल हाँ प्लस, ए, बी पे पोटेंशियल बिकॉज ऑफ ए, ऐसे बोलो। सर बी पे पोटेंशियल बिकॉज ऑफ ए, हाँ बी ए प्लस, और सर प्लस बी पे पोटेंशियल जो सी पे सी कर देगा। ठीक है तो बी सी, ओके बी एन सी, ओके और सर Yes. ऑपोजिट का होगा बी बी। हाँ बी बी, ठीक है। तो ये इस तरीके से, बदतमीजी मत करो। तो ये हम्म, मेरे पास क्या है, तो इस तरीके से वही चार्ज और ये फिर वही चीज आ जाएगी से, राइट? तो भाई इस तरीके से आई गेस तुम लोग निकाल ही लोगे, को मुझे लगता नहीं कि कोई दिक्कत आएगी इसके अंदर। ठीक है, तो बस ऑलमोस्ट मैं छोड़ रहा हूँ। हाँ तो ये पोटेंशियल एनर्जी का क्या फॉर्मूला था दीक्षा? पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन द टू इलेक्ट्रॉन्स, मान लो दो इलेक्ट्रॉन दे रखे हैं और तुम्हें उसके बीच का पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, तो क्या फॉर्मूला लगता है? सर KQ1 Q2/R। पक्का? यस सर। ठीक है, और एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितने का होता है सिद्धांत? हाँ अरे 1.6 × 10⁻⁹ ये तो बच्चों को पता होता है, चलो कोई बात नहीं। हाँ अब अक्षत, मैंने तुम्हें बताया था कैपेसिटर के अंदर जो एनर्जी स्टोर होती है उसके 3 फॉर्मूले होते हैं, क्विकली जरा बताना एक बार। सर एक मिनट सर, आप उसका क्या सीरीज पैरेलल वाला फॉर्मूला सीरीज पूछ फॉर्मूला रहे हैं? नहीं, कोई भी कैपेसिटर होता है उसमें 3 फॉर्मूले लगते हैं एनर्जी स्टोर करने के, कोई भी एक बता दो एटलीस्ट एनर्जी स्टोर करने वाला। सर ये भूल कोई जाता बात है। नहीं, हाफ CV², हाफ Q²/2C, मतलब Q²/2C, क्यूट हाफ मत बोलना फिर, ठीक है, और हाफ Q×V। याद आया सब बच्चों को? सर, यस सर, याद आ इसके गया। ऊपर बहुत बहुत आते हैं और डेरिवेशन भी आ जाती है, तो थोड़ा सा ध्यान रखा जाए। मैंने कुछ वो भी बताया था, चार्जिंग और डिस्चार्जिंग, नोट्स चेक करना। सब बच्चों को समझ में आ रहा है चार्जिंग और डिस्चार्जिंग? यस वो सर। एक एक चीज पता होनी चाहिए कि पोटेंशियल पे क्या फर्क आता है। सारे बच्चे रिकॉर्डिंग देख लें, रिकॉर्डिंग वो जरूर देख कर आना। अगर टेस्ट में बेटा किसी के भी गंदे नंबर आए, 75 मार्क्स का पेपर है, अगर 75 मार्क्स से किसी के भी 60 से कम नंबर आ गए तो शक्ल मत दिखाना, वैसे तो शक्ल वैसे भी नहीं दिखाते हो तुम लोग, ठीक है? तो बात भी मत करना फिर, ठीक है? उनको मैं हम इंक्लूड ही नहीं करेंगे, और ऊपर से घर पे आऊंगा मारने के लिए अलग, ध्यान रखना। हाँ बस लास्ट क्वेश्चन, उसके बाद जा सकते हो। अगर कैपेसिटर के अंदर हम डाइलेक्ट्रिक डाल दें, के का डाइलेक्ट्रिक डाल दें, तो सी कितने टाइम्स हो जाता है?
into k k times. टाइम्स। k अरे times. वाह क्या बात है, सिद्धांत तो भरा बेटा, वेरी गुड। तो वो सीट के टाइम्स क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, बिल्कुल सही। अच्छा अगर मान लो मैं एक टी थिकनेस की मेटल डाल देता हूं, टी थिकनेस की मेटल कैपेसिटर के अंदर, ही लास्ट क्लास में भी आया था, तो क्या हो जाता है वो? A epsilon naught upon D minus T plus हाँ upon K। ठीक है, वैसे वो सर मेटल लेकिन प्लेट के, मेटल डाला है ना। अच्छा मैंने हाँ मेट मेटल सर डाला मैं है, ठीक है, तुमने डाइलेक्ट्रिक का ले लिया है, ठीक है, हाँ मेटल सिर्फ D वाले के लिए, minus T होता है फिर। ठीक है बिल्कुल सही है, ठीक है भाई, याद रहेगा सब बच्चों को, ठीक है। तो चलो बाकी के क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में भी करेंगे, ये तो बस एक झांकी है, अभी पूरी परेड बाकी है, ठीक है। ऐसे सर डायलॉग होता कल है तो क्या, पेपर डिस्कस करोगे ना सर? ऐसा कुछ नहीं होता है हमारे यहाँ पे, हम सॉरी मैम, ठीक है, हम बस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, हाँ बाकी मुझे उम्मीद है सारे कि इम्पोर्टेंट। सब कुछ करो एकदम, जितनी भी चीजें हैं, ठीक है। ऐसा भी होता ऐसा है, करें तो वो सीबीएसई केस का स्टडी डर लग वाला रहा है आएगा फिर। सर? हाँ, ऐसा भी होता है, आईसीएसई बोर्ड से आ जाए पेपर इस बार, सर ठीक है। केस स्टडी अच्छा होगा? अच्छा केस केस स्टडी अभी के लिए केस स्टडी हम नहीं दे रहे हैं, ठीक है, केस स्टडी का तो तुम कर ही लेते हो वैसे भी, तो केस स्टडी अब हम केस स्टडी का एक साथ ले लेंगे, अभी केस स्टडी नहीं होगा, ठीक सर है। एसर्शन रीजनिंग? वो मे भी हो सकता है, अभी मेरे को भी नहीं पता, मेरे को भी बहुत डर लग रहा है कि क्या होने वाला है। तुम लोग तैयारी करो अच्छे से, ठीक है।